दुर्ग से 2 नन की गिरफ्तारी के मामले में कथित पीड़िता का बयान सामने आया। एनडीटीवी से बातचीत में कथित पीड़िता ने कहा कि दोनों नन पर लगे आरोप सरासर गलत है और दोनों नन और भाई को रिहा किया जाए। पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इन दिनों दुर्ग जिले में हुए कथित धर्मांतरण वाले मामले को लेकर लगातार जो चर्चाओं का दौर है वो जारी है। इसी चर्चा के बीच में जो नारायणपुर की लड़कियां हैं दुर्ग क्षेत्र में जिन्हें पकड़ा गया था, साथ में नन उनके साथ में पकड़ाए गए थे और साथ ही साथ अन्य जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो पकड़ाए गए थे और उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार से दोषारोपित किया जा रहा है कि वो कथित रूप से फोर्सफुली धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। एक लड़की है जो उस पूरी घटना इंसिडेंट्स में शामिल रही है, उससे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला था। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी प्रधान जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुकड़ाझोर नयापारा कुकड़ाझोर नयापारा के रहने वाले हैं। तो आपके द्वारा आप और कौन कौन जा रहा था दुर्ग और जिसको पकड़ा गया, क्या कुछ मामला हुआ, घटना क्या हुई, उसके बारे में बताएंगे विस्तार से। हम लोग सर 3 लोग जा रहे थे यहाँ से। एक ललिता मंडावी है और एक सुखमती मंडावी जी। और सुखमन भैया मतलब हम लोग को दुर्ग तक छोड़ने गए थे। हम लोग बोले कि सर भैया को हम लोग वहाँ तक कभी नहीं गए हैं तो आप हमें दुर्ग तक छोड़ दीजिए। इससे पहले आप नारायणपुर से बाहर नहीं गए थे क्या? गई थी सर, लेकिन थोड़ा एक बार गई थी रायपुर तक। अच्छा। तो थोड़ा डर रही थी तो इसलिए, और मम्मी पापा भी बोले थे तो आप यहाँ इन लोग को वहाँ तक पहुँचा देना। बाकी जो 2 लड़कियाँ थी वो कहाँ के रहने वाले थे? उन लोग ओरछा से हैं सर। ओरछा से रहने वाले थे। तो अभी क्या उसके बाद क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग जब वहाँ दुर्ग में पहुँचे सर तो फ्रेश होकर बैठे थे तो वहाँ टीटी लोग आए, हम लोग को पकड़े और ना हम लोग का टिकट चेक किए तो हम लोग टिकट नहीं कटवाए थे तो हम लोग को फाइन पकड़े जी। तो फाइन पकड़े, हम फाइन वाइन दिए और वहाँ से निकल रहे थे और उसी समय बजरंग दल की एक सर आए जी। उन लोग मतलब हम लोग को पूछताछ किए और पूरा टीम को बुलाए उन लोग और हंगामा करने लगे कि इन लोग को जोर जबरदस्ती से ले जा रहे हैं। इन लोग आपके साथ के लड़कियां ऐसा तो नहीं बोले कि हमको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? एक बोली सर उसको ना मतलब मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी बोले। अरे कौन मैम है? ज्योति शर्मा, मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। अच्छा, ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया कि यदि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे जी, ऐसा बोला गया। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया जी। क्या बोले हो? कि मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। जबरदस्ती ले जाया जा। फिर आगे क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ? उसके बाद वो बहुत रोने लगी सर, मुझे झूठ बुलाया गया बोल के बहुत रोई सर। और इसी रोने का भी लोग बोले कि रो रही है, नहीं जाना चाहती है तो रो रही है बोल के बोले सर। बहुत डरा धमका रही थी और भैया को भी बहुत मारे हैं सर और सिस्टर लोगों को भी बहुत गंदे गाली दिए सर। हम लोग को भी बहुत गंदे गाली। आप लोग से मारपीट भी हुई? जी, मेरे को 2 चाटा लगाए सर। कौन मारा? ज्योति शर्मा। अच्छा, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई आपसे। तो इसके अलावा यदि हम बात करें वहाँ पर क्या क्या और घटनाक्रम घटित हुआ जिसके बाद दोनों ही सिस्टर को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करने को जानकारी है आप लोग को? नहीं सर। उनको गिरफ्तार किया बोल के नहीं पता है? जी सर। पुलिस वाले नहीं ले गए उनको? जी ले गए सर, सबको ले गए, हम लोग साथ में सबको ले गए। उसके बाद आप लोग कब आए नारायणपुर? कल आए, मतलब परसों आए सर, शाम को यहाँ 6 बजे पहुँचे। तो इस दौरान नारायणपुर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन लाया आप लोग को? कुछ हम लोग को सखी सेंटर वाले लाए। सखी सेंटर लेके आई आप? और झूठ बोल कर लेके आए सर। क्या बोल के? मम्मी पापा को अलग लाए, हम लोग को अलग लाए। अच्छा। कि आपको अपनी मम्मी मतलब मम्मी लोग को बोले गए कि आपके बच्चों को मिलाने जा रहे हैं, आपके मतलब जो जेल में हैं उन लोग को आपके पास उन लोग के पास आपको ले जाएंगे बोल के वहाँ से घुमा फिरा के सर हम लोग को नारायणपुर लाए। और हम लोग को बोला गया कि आपके मम्मी पापा वहाँ हैं, मतलब जेल में हैं, मतलब उन लोग को मिलने जाएंगे, उन लोग भी वहीं मिलेंगे आपको बोला गया सर। अच्छा, आप कितने सालों से क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं या इससे पहले अभी आप लोग मानने चालू किए? नहीं सर, 6-7 साल मतलब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया आप लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं। क्या कारण था आप लोग का क्रिश्चियन धर्म में जाने का? मेरी मम्मी बहुत तबीयत खराब था सर। अच्छा। बहुत सालों में मतलब 5-6 साल हो गया था उसका
मतलब सांस का बीमारी था जी। सर, उसे सांस का बीमारी था सर। वो बहुत तकलीफ में रहती थी, रोज़ दर्द के मारे तड़पती थी सर। बहुत दूर दूर तक हम लोग उसे घुमाए सर इलाज के लिए, कहीं चंगी नहीं मिली। लेकिन जब हम लोग मस्जिद धर्म मतलब यीशु मसीह के पास उसे ले गए तो एक ही दिन में उसको चंगी मिली। कहाँ सर। पे ले गए थे आप यीशु मसीह के पास? नारायणपुर सर। नारायणपुर में लेके गए थे, तो जी। वहाँ ठीक हो गए? कोई जी। दवाई वही नहीं खिलाया गया? कुछ दवाई नहीं सर। अच्छा, कुछ तो बात नहीं। आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि जो नन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जबरन धर्मांतरण करने की का कोशिश किया जा रहा था, आप लोग को मानव तस्करी का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या सही है? क्या नहीं सर, सब गलत है। सब गलत है? जी तो ये आपके द्वारा बोला जा रहा है, आपके जो दो साथी हैं वो भी यही बोल रहे हैं या फिर? जी, उन लोग भी ऐसे बोल रहे हैं सर। जी, आपके साथ जो दो साथी जा रहे थे वो अभी कहाँ हैं? उन लोग अभी दुर्ग में है सर, वापस गए दुर्ग। दुर्ग चले गए हैं? जी, उन लोग के ऊपर ज़्यादा दौड़ दबाव किए गए सर, तब इसलिए हम लोग अपना बयान देंगे और अपनी सच्चाई को बताएंगे बोल के गए सर। जी, आप आज जो बोल रहे हैं तो ये भी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं नहीं ना? सर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किसी के द्वारा दबाव नहीं डाला किसी गया के आप लोग द्वारा को? दबाई नहीं सर। तो क्या चाहते हैं अभी आप? क्या होना चाहिए, कैसा नियम होना चाहिए? चाहती हूँ कि सर उन लोग को रिहा कर दे, उनके ऊपर न्याय करे। मतलब उन लोग दोषी हैं सर, मतलब दोषी नहीं है सर, उन लोगों को छोड़ दे। उन नन लोगों को छोड़ दिया जाए? नन को, दोनों नन को और भैया को अच्छा, सही सलामत छोड़ दे सर। अच्छा, तो अभी आप लोग वहाँ जा क्यों रहे थे? दुर्ग यानी नारायणपुर से बाहर क्या सोच के जा रहे थे, क्या काम करना? काम के सिलसिले में से जा रहे थे सर। आप पढ़े लिखे हैं? 10वीं तक पढ़ी हूँ सर। 10वीं तक के पढ़े हुए हैं। काम के सिलसिले में क्या काम करना जा रहे थे? खाना बनाने के लिए सर। खाना बनाने के लिए आपको बोला गया था वहाँ पे? जी। कितना पेमेंट देंगे बोले थे? महीना में 10,000। 10,000 देंगे। घर वालों को पता था इसके बारे में? जी, पूरा बता पूरी दें। जानकारी थी? जी। बाकी जो दो साथ ले में जा जाने रहे थे वाले भी माँ के साथ बात करके गए थे? जी। जी, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी? हम लोग 5 बहन हैं, जी, 2 मम्मी पापा हैं। अच्छा, माता पिता और 5 बहन, सभी जी। लोग ईसाई धर्म को मानते हैं या जी, फिर? जो शादी हो गए हैं उन लोग भी मानते हैं सर। जी, सभी लोग मानते हैं। जी। तो ये जो जितने भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का आप खंडन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो आरोप जो नन के ऊपर लगाया जा रहा है और जो साथ में एक युवक है उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गलत है? जी सर, बहुत गलत है वो। ये युवती थी जो पूरे इंसिडेंट्स में शामिल रही और इनके ऊपर ये सीधा सीधा बजरंग दल के ऊपर और अन्य संगठनों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि इनसे मारपीट की गई और जबरन इनसे कुछ चीज़ों को जबरन लिखवाया गया। इसके अलावा इनका कहना है कि जो नन है और जो युवक है वो पूरी तरीके से निर्दोष है और उनके ऊपर कार्रवाई या किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब ये पूरा मामला उलझता जा रहा है लगातार, जिस प्रकार से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद ये मामला उलझता नज़र आ रहा है। लेकिन लगातार जो लड़कियां हैं जो गई हुई थी उनके द्वारा ये भी अपील की जा रही है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस पर किस प्रकार से रुख अख्तियार करता है और क्या कुछ कार्रवाई करता है। NDTV के लिए आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर।